हो गया। देखिए, सेक्टर 49 क्षेत्र में रहने वाले ओमवीर सिंह जी जो सेक्टर 50 में रहते हैं, उनसे 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। उसमें पहले तो उनके घर पे एक पत्र भेजा गया था, उसके बाद जनरली इंटरनेट कॉल से ये रंगदारी मांगी गई थी। हम लोग को सूचना मिलने के बाद हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया और हमारी टीम ने इस पूरे रंगदारी मांगने वाले गैंग को क्रैक किया है, जिसमें हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें उनके यहाँ काम करने वाला एक पुराना नौकर और जो वर्तमान में नौकर है वो, ये दोनों ने मिलकर के साजिश रची और एक दिल्ली का जो गैंगस्टर है नीरज बवाना, उसका एक फ़ैन ग्रुप है। उस फ़ैन ग्रुप से जुड़कर ये सभी लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े और जुड़ने के बाद इन लोगों ने यहाँ पर रंगदारी मांगने की प्लानिंग करी। उससे 60 लाख रुपए मांगने का प्रयास किया गया उनसे और उनके यहाँ एक बार इन लोगों ने उनको डराने के लिए उनके घर के बाहर 25 को फायर भी किया था। हम लोगों ने पांचों को जो इसमें पूरी तरह से लिप्त थे उनको अरेस्ट किया है। उनके पोजीशन से एक तमंचा और 4 मोबाइल जो पूरी इस घटनाक्रम में यूज हुआ है उसको हमने बरामद की है। पांचों को हम उनके खिलाफ सारे साक्ष्य के आधार पर जेल भेज रहे हैं। कब से क्या कर रहे थे ये लोग? इससे पहले वो घटना? कुलदीप, ये मूलतः बिहार का रहने वाला है और ये पहले उनके यहाँ काम करता था। 1.5 साल काम करने के बाद ये दिसंबर में वहाँ से हटा है। हटने के बाद ये दूसरा काम शुरू किया और इसको जैसा कि बता रहा है अभी कि इसको पैसे की ज़रूरत थी। उसके बाद ये उस फ़ैन ग्रुप जो नीरज बवाना गैंगस्टर का फ़ैन ग्रुप था उससे जुड़ा और जुड़ने के बाद इसने अन्य जो उसके मेंबर्स थे उनसे टाइप किया और टाइप करने के बाद ये चूँकि यहाँ रहा था इनके यहाँ और इनकी जो पृष्ठभूमि थी उसकी जानकारी उसको थी सर ये के लड़के। और उसके बाद फिर इसने जो वहाँ लोकल अभी जो नौकर था वो भी बिहार का रहने वाला था, उससे टाइप करके और ये 4-5 लोगों ने मिल करके योजना बनाई और योजना के हिसाब से इन्होंने रंगदारी की मांग की। एक ही गांव के लड़के हैं ये सारे? ये बेसिकली अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। 2 तो इसमें जो पहले नौकर था और जो वर्तमान में नौकर है, ये दोनों बिहार के रहने वाले हैं। इसमें एक लड़का मसूरी का रहने वाला है, दूसरा दिल्ली का रहने वाला है और तीसरा आगरा का रहने वाला है। ये 3 अलग अलग 4 जगहों के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जब इन्होंने फ़ोन किया था तो उसके बाद फायरिंग की है इन्होंने? हाँ, जो पहले इन्होंने तो इन्वेलप इनके घर के ऊपर बाहर फेंका था और उसके बाद कंटिन्यूसली इंटरनेट कॉलिंग से रंगदारी मांगते थे, डराने का प्रयास करते थे और इसी बीच में 25 तारीख को, चूँकि ये 2-3 दिन पहले से प्रयास कर रहे थे और कोई उसमें उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो इन लोगों ने उनको डराने के लिए 25 तारीख को उनके घर में एक फायरिंग करके मॉर्निंग में भाग गए थे। कभी 12 डिजिट का नंबर है और उसमें किसी दूसरे कंट्री के कोड्स भी लगे होते हैं, जैसे +14 से स्टार्ट हो जाएगा, +11 आ जाएगा। तो इस तरह के कॉल्स आ रहे थे, तो हम लोग बेसिकली ये लोग परेशान थे और उसमें से पैसे मांगे जा रहे थे और नहीं देने पे इनको चमत्कार दिखाने की बात कही जा रही थी। तो इनको लग गया कि भाई ये कहीं ना कहीं से किसी बेसिकली आप लोगों को पता है कि आजकल लोग ऐसे कॉल्स के बाद डर जाते हैं, तो थोड़ा सा उन्होंने अपनी शंका जाहिर की और हम लोगों ने कहा भी कि भाई ठीक है, आप एफ.आई.आर लिख के दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग इस पर काम करिए, हम बाद में आपसे बात करेंगे। तो जिला पंचायत अध्यक्ष बुलंदशहर श्री ओमवीर सिंह जी हमारे यहाँ सेक्टर 50 में रहते हैं। C87 उनका हाउस नंबर है। उसको आगे डेवलप करके उस पर काम करना शुरू किए। उन सारे नंबर्स को हम लोगों ने जब डेवलप किया तो उसमें उसके तार देहरादून से जुड़े। उस नंबर के एनालिसिस के बाद उसमें से कुछ कनेक्शन कैसे की सर, थोड़ी घरेलू प्रॉब्लम थी। कितने हजार रुपए की, कितने लाख रुपए की? 5-6 लाख। तो ये कैसे कैसे प्लान तैयार किया आप लोगों ने? ये सर जब हमारी नौकरी छूट गई उसके बाद हम थोड़े काम वाम नहीं था, गुस्से में आ गए थे? गुस्से में नहीं आए थे सर, काम वाम नहीं था और थोड़े फैमिली के प्रॉब्लम में थे, पैसों की दिक्कत हो गई थी, खाने वाने के लिए पैसे नहीं था, तो मजबूरी में हमने ऐसा कदम उठाया। नहीं तो कैसे कांटेक्ट कैसे हुआ? आसपास रहते लोग कैसे? सोशल मीडिया पे हमारी कांटेक्ट हुई। वही जो मैंने बताया हमारा ऐसा कोई पर्सनली कांटेक्ट पहले नहीं था और पहले हमने ऐसा कोई और मैं बता दूं आपको कि